हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि RSMSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस इसके लिए क्या होगा, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। तो इन सभी पर हम डिटेल से बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे 8/2/2022 से, यानी 8 फरवरी से आपके फॉर्म जो होंगे एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट जो होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो होगी 9 मार्च 2022। क्या होगी? 9 मार्च 2022 लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर मैं बात करूं कि आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, तो एग्जाम डेट आपका मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ आपको मंथ बताया गया है कि मई या जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को इसकी फीस क्या है। तो फीस अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए 450 रुपए फीस रखी गई है। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो वो रखी गई है 350 रुपए। अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 250 रुपए। अब एप्लीकेशन फीस हमारी हो गई है। अब होता क्या है कि फॉर्म फिल करते वक्त जो हम अपनी पर्सनल डिटेल सबमिट करते हैं, बाय चांस वो गलत भी हो जाती हैं, तो फॉर्म को आप करेक्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी हो जाएगा आपका, लेकिन यानी करेक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा उसके लिए, और वो होगा आपका 300 रुपए। और ये आपका करेक्शन आप कब कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में? जब एप्लीकेशन यानी लास्ट डेट के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज हो सकती है 40 साल। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है कि मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी की जो फीमेल होंगी, फीमेल कैंडिडेट होंगी, उनको 5 ईयर का छूट दी जाएगी, 5 ईयर की छूट दी जाएगी जनरल कैटेगरी वालों की, जनरल कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए। और जो आपकी एज काउंट होगी वो काउंट होगी 1/1/2023 से, 1/1/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर मैं बात करूं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की एज लिमिट की, तो उसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको इस एग्जाम में भी मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको 10 साल का छूट दी जाएगी एज में। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो बात आगे करते हैं, बात करते हैं हम वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी की। यानी कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो इसके लिए आपसे क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, तो नॉन टीएसपी में जो वैकेंसी है वो है 8,974 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है नॉन टीएसपी के लिए? 8,974 वैकेंसी है, पोस्ट हैं। उसके बाद टीएसपी में है 888 पोस्ट, टीएसपी में 888 पोस्ट हैं। टीएसपी यानी ये है आपकी रिजर्व, राजस्थान के लिए रिजर्व वैकेंसी है, और ये है नॉन रिजर्व, यानी ये वैकेंसी आपकी रिजर्व नहीं है। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं आपको इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, नोटिफिकेशन में आपसे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उस बारे में हम बात करते हैं, काफी ध्यान से सुनना। तो आपके पास अगर बीटेक है, आपके पास अगर बीटेक है और बीई है,
अगर आपने बीटेक किया हुआ है और बीई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन बीटेक और बीई कौन कौन से चल सकते हैं तो उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएस, या अगर आपने बीटेक और बीई किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ईसीई में, डबल ई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ईआईसी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या टीआईई में टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग। तो अगर आपने बीटेक और बीई किया हुआ है इन सभी ट्रेडों में से, ब्रांच में से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, यानी सीएस में आपका बीटेक या बीई होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, ईसी में होना चाहिए, ईसीई में, डबल ई में, ट्रिपल ई में, ईआईसी में और टीआईई में। इन सभी में अगर आपने बीटेक और बीई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। अगर आपने ये नहीं किया हुआ, अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है किसमें? कंप्यूटर साइंस में यानी सीएस में, और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीएससी भी नहीं है, तो अगर आपने बीसीए किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है कि आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का, आपके सभी कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आगे चलते हैं। तो हमारी जो होगी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए जो होगा, इसके लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो है हमारी नॉन टीएसपी में, तो नॉन टीएसपी में जो वैकेंसी है वो है 282। कितनी वैकेंसी है? 282। अगर मैं बात करूं टीएसपी के लिए तो 113 वैकेंसी टीएसपी में है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी के लिए। तो एमटेक और एमई आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एमटेक किया हुआ है और आपने एमई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये एमटेक और एमई चलेंगे किस ब्रांच में? तो आपको मैं बता देता हूं। आपके पास एमटेक और एमई है, किया हुआ है, तो आपका वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ईसीई में होना चाहिए, डबल ई में होना चाहिए, ट्रिपल ई में होना चाहिए और ईटीई और ईआईई में होना चाहिए। तो इन सभी में अगर आपके पास आपने एमटेक या एमई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने एमटेक और एमए नहीं किया हुआ है, एमई नहीं किया हुआ है, उसके अलावा अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमएससी लेकिन किस में, किस ब्रांच में, यानी सीएस यानी कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास ये भी नहीं है तो आपको एक ऑप्शन और दिया गया है। अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल। तो दोस्तों अब बात करते हैं पे स्केल की, कि आपका इसमें पे स्केल क्या होने वाला है। तो जब मैं पे स्केल की बात करता हूं तो इसमें आपको लेवल 8 का पे स्केल होगा। लेवल 8 का पे स्केल है, इसका मतलब यह है कि जो आपको जॉब मिलने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब होगी। और ये किस पोस्ट के लिए है? ये बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए है। और जो लेवल 10 है ये सीनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए है। लेवल 10 जो होगा यानी आपकी जो जॉब होगी वो स्टेट लेवल की
होगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसमें कैसा होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना है। रिटन एग्जाम के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और इसमें पेपर भी आपका एक ही होने वाला है। ऐसे नहीं है कि इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पहले प्री होगा फिर मेन होगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया, बात क्लियर हो गई होगी कि रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और सीधा ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं जो रिटन एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका जो पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, तो इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो पेपर 1 होगा वो आपका 100 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे और जो पेपर 2 है उसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करते हैं कि पेपर 1 में, पेपर 1 आपका होने वाला है नॉन टेक्निकल। आप कह सकते हो कि पेपर 1 आपका नॉन टेक्निकल होने वाला है और जो पेपर 2 होगा वो आपका टेक्निकल होने वाला है। दोनों में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर ही बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी और वो होगी 1/3। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी और वो होगी आपकी 1/3। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस तो मैंने आपको बताया कि पेपर 1 जो होगा आपका नॉन टेक्निकल होने वाला है और जो पेपर 2 होगा वो टेक्निकल होने वाला है। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे जीके पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा आपसे राजस्थान का, और उसके जो टॉपिक होंगे वो होंगे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। तो राजस्थान का जीके आपसे पूछा जाएगा और फर्स्ट एग्जाम में इसका पोर्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी आपको अगर फर्स्ट पेपर क्लियर करना है, यानी पहला पेपर जो होगा उसमें अच्छे खासे नंबर लेकर आने हैं, तो आपको राजस्थान का जीके बहुत अच्छा करना होगा। तो ये तो हो गया पेपर 1 के टॉपिक जो राजस्थान का जीके होगा। इसमें और भी टॉपिक दिए हुए हैं, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ भी पूछी जाएगी हल्की सी। तो इन सभी पे अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो डिटेल सिलेबस के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको उसमें सभी डिटेल यानी पूरा सिलेबस डिटेल से दिया गया है। तो जो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और डाउनलोड करके पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। अगर बात करें मैं पेपर 2, तो पेपर 2 जो होगा आपका टेक्निकल, तो टेक्निकल में जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं सभी सब्जेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस सिलेबस पे मैं वीडियो बनाऊं, सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो अगर डिमांड होगी कैंडिडेट की तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा।